अमेरिका की जो प्लानिंग है वो फेल हो चुकी है और ईरान पहले ही इस चीज़ की प्लानिंग कर चुका था और जो चाइना की चाल है वो भी कामयाब हो चुकी है और रशिया की भी चाल कामयाब हो चुकी है और अमेरिका इस वक्त फंस चुका है। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर मुनव्वर साहब इधर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि 2027 तक जो है वो इसराइल को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं क्योंकि उसकी जो हमायत है वो कम होती जा रही है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो असेसमेंट्स है ना, असेसमेंट्स के हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी एक दफ़ा कहा था कि हमारी ये असेसमेंट थे कि इसराइल 2030-35 तक बच जाए, लेकिन इसराइल को खुद अपने तबाह होने की बहुत बड़ी जल्दी है। तो इसराइल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसा ही है कि वो जितने जो दुनिया समझती है कि उसको रहना चाहिए, दुनिया एग्जिस्ट करना चाहिए, वो ऐसा नहीं चाह रहे। वो खुद, जैसे सुप्रीम लीडर ने कहा कि वो उनको अपनी तबाही की कोई ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। लामाला जब आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ पे काम करते रहेंगे, अभी देखा माइक हुकैबी ने, जो कि अमरीकी एम्बेसडर हैं तल अवीव के अंदर, उन्होंने उनका जो आगे का जो प्लान है वो खुद अमेरिका बता रहा कि इसराइल को यह हक हासिल है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर कब्ज़ा कर ले। तो लामाला अब ईरान के जो रहबर इनकलाब थे आयतुल्लाह खुमैनी, उनका एक कॉल है कि अगर ये सारे मुस्लिम ममालिक एक बाल्टी पानी भी डाल दें तो इसराइल ऐसे ही तबाह हो जाएगा। तो ये अगर इनको थोड़ी सी अकल आ जाएगी मुस्लिम ममालिक को, अगर और वो इकट्ठे हो जाएंगे तो इसराइल को तबाह होना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, ये तो किसी भी इस वक्त भी ईरान के देखें, इतने बड़ी मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद ईरान की मिसाइल जाकर वहाँ पर लग रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ईरान को एक एज हासिल हो गया, मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप हो गया, अब ये है कि वो इसराइल के जहाज़, अमेरिका के जहाज़ और फिर उनके जो मिसाइल्स जो हैं वो एक साथ जब आ रहे होते हैं, ऐसे मौके पर ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनको गिराने के लिए या इंटरसेप्ट करने के लिए वो अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका भी इसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो यूज़ करना चाहेंगे तो वो तो लामाला मल्टीपल साइट्स के ऊपर उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके नतीजे में उनके अपने जो एयरक्राफ्ट हैं, जंगी जहाज़ है, वो भी गिर सकते हैं। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि ये जो ममालिक है या इनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इसलिए नाकाम हो गई अब की बार कि वो अपने जहाज़ों को बचाने के लिए ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गए और वो ठीक ठाक अपने निशाने पर लग रहे हैं। बहरीन के वो जो मिसाइल अभी भी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो बहरीन के जो 5th फ्लीट के अंदर जो लगा है मिसाइल, वो कितना एक्यूरेटली लगा है। इसराइल और अमेरिका खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं।